हरदास गांव में आज कुछ अलग ही माहौल है। गांव के सब लोग, बड़े हों या बूढ़े, सभी जल्दी जल्दी एक जगह की ओर बढ़े जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो पूरे गांव के लिए इतना जरूरी है? चलिए साथ मिलकर पता करते हैं। अच्छा, तो बात यह है कि पंचायत चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है और हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि नई पंचायत ने उनके गांव के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं। हवा में एक नई उम्मीद और उत्साह साफ महसूस किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ये ग्राम सभा आखिर है क्या? इसे ना हमारे लोकतंत्र की सबसे पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी समझिए। ये एक ऐसी मीटिंग है जहां गांव के 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, हिस्सा लेते हैं। यही वो मंच है जहां लोग अपने चुने हुए नेताओं से सीधे सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें उनके काम के लिए जवाबदेह बना सकते हैं। तो बैठक शुरू होती है और नए सरपंच और पंचों के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा आता है गांव में पानी की भयानक किल्लत। एक ऐसी समस्या जिससे गांव का हर घर जूझ रहा है। तिजिया नाम की एक महिला अपनी बात रखती है और उसकी आवाज में जैसे पूरे गांव का दर्द झलकता है। ये सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये लोगों के लिए रोज की एक जंग है। उनकी बात से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब छोटे-मोटे उपायों से काम नहीं चलने वाला। अब गांव में बहस छिड़ जाती है। कुछ लोगों का सुझाव है कि चलो हैंडपंप और गहरे कर देते हैं और कुएं साफ करवा लेते हैं। ये सस्ता भी पड़ेगा और जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे लोगों का मानना है कि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है, भले ही उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा क्यों ना हो जाए। तभी अनवर एक बिल्कुल नया आइडिया सामने रखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह का समाधान दूसरी जगह के लिए एक उम्मीद बन सकता है। उन्होंने बताया कि वाटरशेड कार्यक्रम से, यानी पानी को सहेजने और जमीन का जलस्तर बढ़ाने की एक योजना से उनके भाई के गांव की पानी की समस्या पूरी तरह हल हो गई थी। अनवर का ये विचार सबको पसंद आता है। पूरी ग्राम सभा मिलकर ये तय करती है कि हाँ, उन्हें एक स्थायी समाधान ही चाहिए। लोगों की यह सामूहिक इच्छा अब पंचायत के लिए एक निर्देश बन जाती है कि वो इस वाटरशेड योजना के बारे में पूरी जानकारी जुटाए। पानी की समस्या पर तो एक राय बन गई, लेकिन बैठक का जो अगला मुद्दा है वो कहीं ज्यादा गर्मागर्म बहस छेड़ने वाला है। मुद्दा है गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों की सूची को फाइनल करना। और ये एक ऐसा मामला है जो अक्सर गांवों में काफी तनाव पैदा कर देता है। जैसे ही लिस्ट से नाम पढ़े जाने शुरू होते हैं, लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। कुछ नाम सुनकर लोग हैरान हैं। साफ लग रहा है कि लिस्ट में कुछ तो गड़बड़ है। माहौल में धीरे धीरे एक तनाव सा घुलने लगता है। गड़बड़ी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। नटवर, जिसने अभी अभी एक नई मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी खरीदा है, और बिरजू, जिसके पास अच्छी खासी जमीन है, दोनों का नाम बीपीएल लिस्ट में था। लेकिन ओम प्रकाश, जो एक भूमिहीन मजदूर है और जिसे वाकई मदद की जरूरत है, उसका नाम लिस्ट से गायब था। ये अन्याय गांव वालों को चुभ रहा था। पर सवाल ये था कि लोग खुलकर बोल क्यों नहीं रहे। वजह थी अमीरचंद। नटवर और बिरजू दोनों अमीरचंद के दोस्त थे, जिसका गांव में काफी दबदबा था। ज्यादातर लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते थे। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सामाजिक दबाव और डर सच की आवाज को दबा सकता है। लेकिन तभी सरोज नाम की एक महिला खड़ी होती है। डर के उस माहौल के बावजूद वो सच बोलने की हिम्मत करती हैं। वो सीधे सीधे कहती हैं कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है और उसका नाम इस लिस्ट में होना ही चाहिए। सरोज की हिम्मत रंग लाती है। सरपंच को बीच बचाव करना पड़ता है और वो वादा करते हैं कि ओम प्रकाश के परिवार की आर्थिक स्थिति की दोबारा जांच की जाएगी और अगर वो वाकई गरीब पाए गए तो उनका नाम लिस्ट में जरूर शामिल किया जाएगा। एक आम नागरिक की आवाज ने पूरी व्यवस्था को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। तो ग्राम सभा में चर्चा पूरी हो चुकी है। लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी राय दी, और यही इस सभा का मकसद भी है। लेकिन अब असली काम शुरू होता है, चुने हुए प्रतिनिधियों का, यानी ग्राम पंचायत का, कि इन सारी चर्चाओं को हकीकत में कैसे बदला जाए। अब देखिए, तस्वीर बदल गई है। गांव की खुली सभा की जगह अब सरपंच, पंच और सरकारी सचिव की एक फॉर्मल मीटिंग हो रही है। यही वो जगह है जहां ग्राम सभा में हुई बातों को ठोस फैसलों में बदला जाएगा। पंचायत एक बहुत ही समझदारी वाला दो तरफा फैसला लेती है। पहला, फौरन राहत के लिए 2 हैंडपंप गहरे किए जाएंगे और एक कुआं साफ होगा। दूसरा,
स्थायी समाधान के लिए वाटरशेड कार्यक्रम की पूरी जानकारी जुटाने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क किया जाएगा। मतलब उन्होंने लोगों की दोनों तरह की चिंताओं का ध्यान रखा। और यहीं पर इस पूरी व्यवस्था का सार हमें साफ साफ दिखता है। ग्राम सभा यानी कि गांव के लोग मुद्दों पर चर्चा करते हैं और योजनाओं को मंजूरी देते हैं, और ग्राम पंचायत यानी उनके चुने हुए प्रतिनिधि उन फैसलों को जमीन पर लागू करते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ताकत को लोगों तक पहुंचाया जाता है। हरदास गांव की ये कहानी असल में हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती है। ये गांव जिस सिस्टम का हिस्सा है उसे ही पंचायती राज कहते हैं। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के 3 लेवल होते हैं। सबसे निचले लेवल पर गांव के स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, जैसा हमने हरदास गांव में देखा। फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर बनती है पंचायत समिति, जो उनके विकास कामों में तालमेल बिठाती है। और सबसे ऊपर जिले के स्तर पर होती है जिला परिषद, जो पूरे जिले के लिए विकास की योजनाएं बनाती है और सरकारी फंड को सही जगह पहुंचाने का काम देखती है। अब जरा ग्राम पंचायत के काम को और करीब से देखते हैं। इसका काम है गांव में सड़कें, नालियां, स्कूल और पानी के नल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बनाना और उनका रखरखाव करना। अच्छा, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? कुछ पैसा तो घरों और बाजारों पर लगे टैक्स से आता है, पर बड़ा हिस्सा सरकार की अलग अलग योजनाओं से मिलता है, और कई बार लोग खुद भी सामुदायिक कामों के लिए दान करते हैं। तो हरदास गांव की कहानी और इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद इसका सार क्या निकलता है? आखिर इस पूरी प्रणाली का लक्ष्य क्या है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा विचार है वो बहुत सरल है। शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, उन्हें अपनी बात रखने, अपनी आवाज उठाने के ज्यादा से ज्यादा मौके देना। तिजिया ने पानी की समस्या उठाई, अनवर ने एक नया समाधान सुझाया और सरोज ने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। ये सब इसी भागीदारी का नतीजा है। तो आखिर में सवाल यही है, एक लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने से क्या बदल सकता है? और जैसा कि हरदास गांव की कहानी ने हमें दिखाया, इसका जवाब है शायद सब कुछ।